नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चैप्टर 2 क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग देख रहे थे। इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रतिबिंब के बारे में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग ये जानो कि अगर आप लोग पहले चैप्टर को यहाँ जहाँ प्रकाश के परावर्तन को अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद होगा तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे हम लोगों ने दर्पण के लिए यानी गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट को देखा था। ये अपने में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किरण आरेख की बनावट अगर आपको मालूम है तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि जो याद हमें किया जाता था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, उल्टा सीधा, जो बनाने की स्थिति प्रतिबिंब बनाना जो सिखाए थे उसमें किरण आरेख की बनावट का होना समझना ये बहुत ही मायने रखता है। तो मुख्य बात ये हो जाती है, पहला बात ये समझना कि किरण आरेख की बनावट क्या होता है। तो ये दर्पण में भी देखा था, आज हम लोग लेंस में भी इस बात को देखेंगे। लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट क्यों है, ये जरूरत क्यों, आवश्यकता इसका है, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे लेंस में, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो से। पहली बात, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो से। पहला पॉइंट है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। पहला क्या है, प्रकाश केंद्र की दिशा में, कि कोई किरण जब प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगा तो उसके लिए किरण आरेख की बनावट क्या होगा। प्रकाश केंद्र आप लोग को मालूम है ना, प्रकाश केंद्र का क्या परिभाषा बोले थे कि प्रकाश केंद्र, देखो ये मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु लेंस पर क्या होता है, कोई एक बिंदु होता है। वह बिंदु होता है कि अगर उस दिशा में कोई किरण आए प्रकाश केंद्र की दिशा में तो वो बिना विचलन के निकल जाती है। ये बात हम लोगों ने पहले भी ऐसा देखा है कि यदि कोई किरण लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह बिना मुड़े, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। देखो दोनों कंडीशन में, ये क्या था मेरा, ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। इस ओ बिंदु पर अगर कोई किरण आपतित होती है तो बिना मुड़े न इधर जाता है न इधर मुड़ता है, बिना मुड़े वो सीधे निकल जाती है, यानी कह सकते हैं बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। चाहे अवतल में भी देख लो आप, यहाँ बिना विचलन के आगे निकल गया, उस बिंदु को ही कहते हैं प्रकाश केंद्र। अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में आता है तो सीधे निकल जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये हमारा मुख्य अक्ष है उत्तल में भी, ये हमारा मुख्य अक्ष अवतल में भी। अगर कोई किरण मुख्य समांतर क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे के हमेशा समान दूरी पर हो, दूरी तो समान हो लेकिन कभी एक दूसरे को ना काटे, उसे कहते हैं समांतर। तो देखो ये मेरा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर, देखो तो इसके समांतर ये दोनों हमेशा समान दूरी पे है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ। तो इसके समांतर कोई किरण लेंस पर आपतित होती है तो देखो लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिल रही है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, आप लोगों ने अच्छे से देख पाया है इसको, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। तो फोकस से होके गुजर रहा है, किसमें, उत्तल लेंस में। लेकिन यहाँ देखो तो ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के कोई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आता है। तो हम लोग लेंस में क्या पढ़े थे, लेंस में कोई किरण अगर अपवर्तन होता है, लेंस में अगर कोई आपतित होती है तो वो मुड़ जाता है, किसमें, उत्तल लेंस में क्या होता है, एक बिंदु पर कोई भी किरण, अगर कोई किरण इसके समांतर आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद एक बिंदु पर मिला देगा। कोई अगर इस प्रकार से आएगा वो भी इसी बिंदु पर मिला देगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे ही लेंस पे पड़ता है तो वो फैला देता है। यही तो कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं अवतल को अपसारी। इसमें किरण को फैलाने का गुण होता है। क्या होता है, फैलाने का गुण होता है। तो फैला दिया, अब देखो ये तो फैल गया, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि ये किरण इधर ना जाके, आप लोग सोचेंगे, सपना देखेंगे, कल्पना करेंगे, ये इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ कहाँ बढ़ाएंगे, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु हमको मिलता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो क्या कहेंगे कि कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो
यदि कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यदि वह उत्तल हो, देखो अगर यह उत्तल है तो फोकस से होके गुजरा, ये क्या हुआ, फोकस से होके गुजरा, लेकिन देखो ये फोकस से होके गुजरा ना, तो हाँ, लेकिन यदि वह अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, तो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं गुजरा है। ये हम लोगों ने इसे कल्पना किया है कि इस फोकस से होकर क्या हो रहा है, गुजर जा रहा है। तो पहला क्या देखा था, प्रकाश किरण की दिशा में तो बिना विचलन के निकल जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से होकर गुजरेगा, नहीं तो गुजरता हुआ प्रतीत होगा। गुजरेगा किस में, अब उत्तल में, प्रतीक किस में होगा, तो अवतल में। इसका विपरीत, इसका उल्टा होता है जो तीसरा पॉइंट, दूसरा का उल्टा कौन सा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट। देखो फोकस की दिशा, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आए तो फोकस की दिशा में, अब क्या होगा कि कोई किरण फोकस की ही दिशा में आए तो इसका उल्टा हो जाएगा कि अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वही देखो यहाँ पे फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है, अवतल में ये फोकस है ना, तो कहेंगे हाँ। अगर कोई किरण, देखो तो यहाँ ये किरण किसकी दिशा में आ रहा है, तो फोकस की दिशा में, किसकी दिशा में, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आया ना, फोकस की दिशा में आने के बाद एकदम ये इस सीधे स्ट्रेट लाइन में, और किसके समांतर, तो कहेंगे इसके समांतर, ये हमारा क्या है, तो मुख्य अक्ष। देखो तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया ना, तो ये उत्तल में, अवतल में भी देखो, ये देखो हम तो ला रहे थे यहाँ से एक किरण, देखो तो एक किरण ला रहे थे किसके दिशा में, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि ये मेरा फोकस है, फोकस की दिशा में ला रहे थे, लेकिन जैसे ही फोकस की दिशा में लाते हैं तो दर्पण पे टकराने, यानी लेंस पे टकराने के बाद देखो इस दिशा में चला जाता है, अवतल लेंस में, यानी इसके समांतर हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, तो कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई ना, तो देखो दूसरा तीसरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आए तो फोकस से होके गुजरेगा, नहीं तो गुजरता हुआ प्रतीत, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगा, अब फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। यही 3 पॉइंट होता है लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट, जिसका प्रयोग हम लोग लेंस में प्रतिबिंब जब बनाना सीखेंगे वहां देखेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जैसा कि हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब को याद कराए थे, जहां से आपको अमूमन 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होने वाले थे ट्रिक के माध्यम से। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।